हाँ बच्चों, तो कल हमने ये देखा था कि जो डेल्टा एच है और जो डेल्टा यू है ना, वो किस किस एक तरीके से अदर क्वांटिटी के इक्वल निकल कर आया था। तो जो डेल्टा यू था वो हमारा किसके बराबर था बेटा? क्यू वी के, मतलब हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और जो डेल्टा यू था, सॉरी, जो डेल्टा एच था वो किसके इक्वल निकल कर आया था बेटा? क्यू पी, मतलब हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये हमने देखा था कि उनके वो इक्वल निकल के आते हैं। ठीक है ना। तो अगर हमें डेल्टा एच या डेल्टा यू को मेजर करना है, तो अगर हम किसी भी सिस्टम में, किसी भी प्रोसेस में, चाहे कोई फिजिकल प्रोसेस हो रही हो, चाहे कोई केमिकल प्रोसेस हो रही हो, ठीक है, कोई भी अगर क्रिया हो रही है, तो उस क्रिया के दौरान कितनी हीट निकल रही है या देनी पड़ रही है, जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस में मेजर कर लेते हैं तो वो हमारी डेल्टा यू होती है, और जब कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस में करते हैं तो वो हमारी डेल्टा एच होती है। वो हम कैसे मेजर करते हैं उसको हम आज देखेंगे। ठीक है, तो जिस टेक्निक के थ्रू हम हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब्ड को मेजर करते हैं, आइदर एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर, फॉर एनी फिजिकल प्रोसेस और फॉर एनी केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो उस पूरी टेक्निक को हम कैलोरीमीट्री कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं उस पूरी टेक्निक को? हम कैलोरीमेट्री। तो हम कैलोरीमेट्री को आज करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो उसमें हम एक फिगर भी देखेंगे। तो उस फिगर को वैसे तुम्हें नहीं बनाना है, जस्ट बुक में से तुम उसको समझ सकते हो, बस हमें उसकी टेक्निक पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हम उसमें उसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो जब हम हीट की मेजरमेंट्स करते हैं तो बेटा दो कंडीशंस में करते हैं, एक एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो पहले हम कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन वाली देखेंगे। तो इसमें हम क्या लेंगे? क्लोज्ड कंटेनर लेंगे। ठीक है, देखो मैं तुम्हें फिगर बुक से ही समझा देती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ बनाऊंगी तो फिर काफी टाइम लग जाएगा, तो वीडियो हमारी लंबी भी हो जाएगी। तो यहाँ से इजीली समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, देखो इस पूरी एक तरीके से वेसल को, इस पूरी ये जो हमारी अरेंजमेंट है, इस पूरी अपरेटस को हम बॉम्ब कैलोरीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? बॉम्ब कैलोरीमीटर। पहले हम क्या मेजर करने जा रहे हैं? डेल्टा यू, मतलब हीट रिलीज और एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस। ठीक है, तो हमने देखो ये क्या है, इस सेपरेटर्स का क्या नाम है बेटा? दिस इज कॉल्ड बॉम्ब कैलोरीमीटर। इसमें देखो ये जो अंदर वाला तुम्हें बर्तन दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना, इसको हम बॉम्ब कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बॉम्ब। ठीक है बेटा, अच्छा इसके अंदर तुम ध्यान से देखोगे बेटा, अच्छा इसको हम फर्दर एक और बड़ी वेसल के अंदर रख देते हैं जो कि इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड समझते हो, मतलब उसमें से हीट ना जा सकती है ना निकल सकती है, और इसके अंदर ये पानी भरा हुआ है। ठीक है बेटा, इस ये जो अंदर वाली वेसल को हमने इस बड़ी वेसल के अंदर रखा है, इसको इसके ऊपर देखो हमने क्या कर दिया है, ऐसे फिक्स कर दिया है, ऐसे दो नीचे व्हील से या दो सपोर्ट दे दी हैं, तो ये इसमें ये फिक्स है, और यहाँ पर सारा ये पानी भरा हुआ है। अब इस पानी को हम देखो यहाँ पर एक स्टीयरर है, इससे हिलाते रहते हैं ताकि जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है बेटा, ये देखो यहाँ थर्मामीटर है, तो जब यहाँ अंदर हमारा रिएक्शन होगा तो अगर उसमें हीट निकलेगी तो इस पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो इस पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। और कितना टेम्परेचर में चेंज आए, दिस वी कैन इजीली मेजर विद द हेल्प ऑफ दिस थर्मामीटर। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में कि ये हमारी जो अंदर वाली वेसल है, दिस इज कॉल्ड बॉम्ब। ठीक है बेटा, इसको हमने एक इंसुलेटेड वेसल के अंदर फिर फर्दर इनक्लोज कर रखा है, दैट इज इंसुलेटेड, और उसके जिसके अंदर हमने क्या कर रखा है? पानी भर रखा है। पानी को हिलाने के लिए हमने स्टीरर ले रखा है, और टेम्परेचर नोट करने के लिए इसमें हमने थर्मामीटर डिप कर रखा है। ठीक है बेटा, आई यहां तक बात समझ में? अच्छा, अब देखो यहाँ पर अंदर इधर देखोगे, यहाँ ध्यान से, एक ना यहाँ प्लेटिनम का कप है, ये देख रहे हो, ऐसे एक छोटी सी ऐसे प्लेट सी रखी हुई है, दिस इज कॉल्ड प्लेटिनम कप। ठीक है, इस कप पे हम अपना मास रखते हैं, जो भी सब मतलब कि गिवन मास का सब्सटेंस रखेंगे जिसका भी हम रिएक्शन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम कंबशन कर रहे हैं, कंबशन मतलब हम एक सब्सटेंस को जलाएंगे। ठीक है, तो जो हम ले रहे हैं, मान लो जैसे कार्बन ले रहे हैं, तो उसका मास हमें पता है। जैसे मान लो कि मैं कहूँ कि 20 ग्राम लिया है, ठीक है, तो वो हमें नोन होगा, हम तोल के जब यहाँ पर अपने सब्सटेंस को रखते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से क्या किया है, इस कप के अंदर हमने अपने गिवन सब्सटेंस को रख लिया बेटा। ठीक है बेटा, अब हम इसको हीट कैसे देंगे? हीट इस तरीके से देंगे बेटा, इसमें ना देखो दो वायर हैं,
ठीक है, और वायर को यहां से हम करंट देंगे हाई, तो उससे क्या होगा कि जो हाई करंट जब इसके अंदर जाएगा तो हीट पैदा होगी बेटा। ठीक है बेटा, तो उस ही, और देखो यहां तुम देख सकते हो यहां से ऑक्सीजन की सप्लाई आ रही है। देखो एक तुम्हें ऐसे ऑक्सीजन इनलेट दिखेगा यहाँ पर, तो यहां से हम हाई प्रेशर पर, मतलब प्रेशर को हम कम ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन नहीं है, कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन है यहाँ पर। ठीक है, ये पिस्टन से हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं, तो हाई प्रेशर से हम देखो यहां से ऑक्सीजन पास करेंगे तो इसको ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, और यहां से हम इसको करंट के थ्रू, ये जो वायर है इसमें करंट हम ऊपर से हम मतलब हाई सप्लाई दे रहे हैं करंट की, तो यहाँ हीट पैदा होगी, तो ये जलेगा। जलेगा तो जो हीट निकलेगी वो इस पानी के टेम्परेचर को बढ़ा देगी। ठीक है, आ रही है बेटा बात समझ में? ठीक है, तो पहले जो टेम्परेचर था हम उसको नोट कर लेंगे, दैट इज आवर T1, और बाद में जो टेम्परेचर राइज करा वो हमारा क्या होगा, T2। तो यहां से हमारा डेल्टा T निकल कर आ जाएगा, दैट इज T2 माइनस T1। ठीक है बेटा, तो डेल्टा U निकालने का बेसिकली ऐसे फॉर्मूला क्या होता है कि Q इंटू, ठीक है, डेल्टा T इंटू कैपिटल M ओवर M। अब ये क्या है, Q है एक तरीके से हीट कैपेसिटी, तो हम हीट कैपेसिटी भी यहां पर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हीट कैपेसिटी क्या होती है, देखो कल बताया था बेटा कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, किसी भी सिस्टम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें उसको कितनी हीट देनी पड़ती है, वो उसकी क्या होती है, हीट कैपेसिटी होती है। तो इस पर्टिकुलर कैलोरीमीटर की, ये जो कैलोरीमीटर है इसकी अपनी एक हीट कैपेसिटी है, जिसको ना हम देखो क्या करते हैं बेटा कि इसमें पीछे सारा मैंने सारा उसको एक तरीके से हाईलाइट कर दिया है, तो उस ये सारा ना समझने के लिए, इसमें इतना तुम्हें लर्न नहीं करना, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड इट। ठीक है बेटा, तो मैंने अभी जो बताया कि हम ये जो काम करते हैं, गिवन सब्सटेंस को करंट देके हम उसको हीटिंग देते हैं, फिर पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो जिस एक्सपेरिमेंटल सब्सटेंस की हमें डेल्टा यू निकालनी है, ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि किसी एक तरीके से जो मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी कि हमें हीट कैपेसिटी ऑलरेडी पता है, ठीक है बेटा, और तरीकों से पता है हमें उसकी हीट कैपेसिटी, जरूरी नहीं इतना बड़ा तामझाम हम कैलोरीमीटर लें। तो जिस सब्सटेंस की हमें हीट कैपेसिटी पता है, पहले ऐसे सब्सटेंस को हम यहाँ पर रख देते हैं। देखो यहाँ पर ना तुम ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पर पीछे दे रखा है कि भाई हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कंबशन कि यहाँ पर हम देखो क्या करें, कंबशन ऑफ नोन मास ऑफ कंपाउंड हुज हीट ऑफ कंबशन इज नोन। देखो हीट ऑफ कंबशन बेसिकली क्या है, हाँ शायद मैं एक मिनट, मैं एक छोटी सी मैं चीज को थोड़ा सा यहाँ पर एक जगह की जगह दूसरी जगह बोल गई कि देखो बेसिकली क्या करते हैं अभी, क्योंकि हमने लैब में भी देखो कुछ काम नहीं किया है। तो देखो क्या है बेटा कि हम ये जो मैंने प्रोसीजर बताया कि सब्सटेंस रखेंगे, उसको हम करंट के थ्रू हीटिंग देंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये काम हम 2 बार करते हैं। ठीक है, पहले तो हम एक ऐसे सब्सटेंस के लिए रखेंगे जिसकी हमें ऑलरेडी डेल्टा यू पता है। ठीक है, हीट ऑफ कंबशन पता है, पहले शायद मैं स्पेसिफिक हीट बोल गई थी, है ना, सॉरी बेटा, हीट कैपेसिटी बोल गई थी। ठीक है ना, तो आ रही बेटा बात समझ में कि पहले हम एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी हीट ऑफ कंबशन हमें ऑलरेडी पता है उसको रखेंगे हम यहाँ पर, और उसका हमें मास भी पता है, m स्मॉल m क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस, कैपिटल M क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, डेल्टा टी भाई पहले कितना टेम्परेचर था जब हमने उस सब्सटेंस को उसकी कंबशन की, ठीक है, और जब हो गया पूरा रिएक्शन तो क्या टेम्परेचर था, वो T2 होगा, तो T2 माइनस T1 करके हम डेल्टा टी निकाल लेंगे। ठीक है, और उस सब्सटेंस की डेल्टा यू हमें पता है, तो हम उस पूरे कैलोरीमीटर की क्या निकाल लेते हैं, Q निकाल लेते हैं कि उस कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी कितनी है। समझ में आ रही बेटा बात कि ये जो मैंने प्रोसीजर बताया उस प्रोसीजर को हम 2 बार क्यों करते हैं, क्योंकि पहले जिस सब्सटेंस की हीट ऑफ कंबशन हमें पता है, ठीक है बेटा, उसकी हीट ऑफ कंबशन की हेल्प से, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में हो रही है, तो वो जो भी हीट हमारी निकल रही है, क्योंकि कंबशन जब भी कोई चीज चलता है तो निकलती ही है, एब्जॉर्ब नहीं होगी। ठीक है ना बेटा, तो पहले जिस सब्सटेंस की हमें हीट ऑफ कंबशन ऑलरेडी हमें नोन है, तो उसकी डेल्टा यू की हेल्प से डेल्टा टी हमने निकाल लिया एक्सपेरिमेंटली, स्मॉल m पता है, कैपिटल M पता है, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट Q, तो Q हमें पता लग जाएगा। ठीक है, फिर उस Q की हेल्प से अब हम अपना एक्सपेरिमेंटल सब्सटेंस को इस प्लेटिनम कप के अंदर रखेंगे। ठीक है बेटा, तो जब हम उसको रखेंगे
अब हमें उसकी क्या निकालनी है, डेल्टा यू पता है। अब हमें क्यू ऑलरेडी नोन है, क्योंकि उस पूरे कैलोरीमीटर की, उस पूरे वेसल की क्या है, जो हीट कैपेसिटी है, जो क्यू है, वो क्या है, हमने निकाल लिया। वो नहीं चेंज होगा, तुम कोई भी सब्सटेंस रखो, क्योंकि सेम हमारी क्या है, जो पूरी एपरेटस है, पानी भी हमारे उतने अमाउंट का ही है, ठीक है ना बेटा। तो पानी जब हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पर बिल्कुल आ जाता है, तब रुक कर, चाहे बेशक अगले दिन करें, तब या कुछ घंटे रुककर, तब हम अपने एक्सपेरिमेंटल सब्सटेंस को यहाँ रखते हैं, ठीक है, ताकि पानी का टेम्परेचर फिर पहले जैसा हो जाए। फिर हम उसकी कंबशन करते हैं जब हमें लगता है कि पूरा वो जल चुका है, ठीक है बेटा। आ रही है बात समझ में। उसको हम ऑब्जर्व करते रहते हैं कि हमें पता लग जाता है कि भाई हमने थर्मामीटर रख रखा है, हमने देखा कि कितना टेम्परेचर बढ़ा और नहीं बढ़ रहा, तो इसका मतलब जल चुका है जितना जल दिया, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर नोट करेंगे, इनिशियल टेम्परेचर जो पहले था पानी का वो नोट करके हम फिर से क्या निकालेंगे, डेल्टा टी। अब उस गिवन सब्सटेंस का हमें एम भी पता है, कैपिटल एम भी पता है, जिसका कि हमें डेल्टा यू निकालनी है। क्यू हम पहले निकाल चुके हैं, पहले दूसरे सब्सटेंस को रख के जिसकी कि डेल्टा यू हमें नोन थी, ठीक है बेटा। तो क्यू हमने पहली बार से तो क्यू निकाला, फिर क्योंकि क्यू तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा उस पर्टिकुलर वेसल के लिए, तो क्यू हमें ऑलरेडी पहले एक्सपेरिमेंट से पता लग गया, डेल्टा टी हमने फिर निकाला, एम और कैपिटल एम हमें पता है, ठीक है बेटा। तो हम अब क्या निकाल लेंगे, डेल्टा यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम बॉम कैलोरीमीटर से क्या करते हैं, वी कैन फाइंड आउट द हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व, यहां पर ऑब्वियसली बात है इवॉल्व हो रही है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मेजर करते हैं।